जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामुअलैकुम, सलाम, जय भीम, जय श्री राम वगैरह। आप सबका अभिवादन। आप सभी को जैसा जो लेना हो आप समझ लीजिए। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से खा पी रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। और ये पूरी आशा है कि जैसा कि नवरात्रि का अवसर चल रहा है, आप लोग अपने अलग अलग राज्यों और ज़िलों में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, जो भी बुद्ध पूर्णिमा है उसका पूर्ण रूप से आनंद ले रहे होंगे। इसी सब अच्छी बातों के साथ हम शुरू करते हैं विज्ञान। तो जो भी सदस्य इस चैनल पे नए हैं, हम उनको बता दें कि ये जो है बुलेट पॉइंट सीरीज चल रही है। जो भी बीपीएससी या बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इससे आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न अब तक के बीपीएससी लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं, और टीचिंग एग्जाम, हेडमास्टर एग्जाम, सीडीपीओ या पीसीएस जो बिहार पीसीएस जो भी होता है, उन सभी परीक्षाओं का जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस छोटी सी सीरीज में देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। और हम आपको बता दें कि इसके पहले जो भी सब्जेक्ट हैं, इतिहास के तीनों पार्ट को, भूगोल के दोनों पार्ट को, राज्य व्यवस्था, संविधान, सभी को इस वीडियो पर कवर किया जा चुका है। और हम आपको पूरा दावा करते हैं, आपको आशा दिलाते हैं कि हम इस पूरी सीरीज़ को पूरा करेंगे, जिसमें हमारी सीरीज़ में अब थोड़ा ही सब्जेक्ट बाकी है। मिसलेनियस है, साइंस, ये आज हम बायो शुरू कर दिए, 2 पार्ट और हैं, बिहार राज्य विशेष है। तो इसी सब बातों के साथ हम शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो विज्ञान में आप सबको पता है कि विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस की सीरीज़ में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है जीव विज्ञान है, बायोलॉजी का रहता है। तो बायोलॉजी को हम लोग 3 पार्ट में देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला पार्ट हम देखते हैं आज इस तरीके से। तो जो पहला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न, आप लोग को सबको पता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। जीव विज्ञान का पिता कहलाता है अरस्तु। कीटों की वृद्धि का विज्ञान कीट संवर्धन है। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान कालोलॉजी है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कैंसर का। नेक्स्ट देखते हैं आगे का, आर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पक्षी का। ये सब प्रश्न आप ऑनलाइन में पढ़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। हड्डियों की पढ़ाई या विज्ञान की शाखा को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। सेकंड चैप्टर है पादप व कोशिका संरचना विभाजन। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखाता है दत्र कोशिका अरक्तता और सिकल सेल एनीमिया को। एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, जब 2 घंटे में एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, जब 2 घंटे में जीवाणुविक निर्मित होंगे 256। आगे देखते हैं, पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं में अंतर संरचना स्पष्ट होती है कोशिका भित्ति से। गुणसूत्र पर जीन का रैखिक व्यवस्था होती है। रैखिक। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 1 जोड़ा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है एक जोड़ा। गाजर का नारंगी रंग होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। और जो है अंतर होता है कोशिका भित्ति का। लसिका का गैर
कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग 94% भाग से बना होता है, 94% से बना होता है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग 94% से बना होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, ग्लाइकोसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट देखते हैं आगे, कलर बदल के जी ग्रीन ही बेस्ट है। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन स्नेप्सिस द्विसंयोजी गठन होता है जायोटीन के दौरान। कोई एंजाइम नहीं होता है विषाणु की कोशिका में। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है लाल रुधिर कणिका द्वारा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इंटरफेरॉन का संबंध होता है वायरस से। इंटरफेरॉन का संबंध होता है वायरस से। इंटरफेरॉन का संबंध होता है वायरस। वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है लाइसोसोम है। वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है लाइसोसोम है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। मानव शरीर में होता है 70% पानी। ये ऐसे मानव शरीर में होता है तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उस जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें 70% पानी सही होगा। वैसे तो कुछ भी हो सकता है कि कितना लीटर खून होता है, लगभग 6 से 8 लीटर के आसपास जो एवरेज होता है ह्यूमन बॉडी में। एक स्वस्थ मनुष्य अर्थात 18 साल के ऊपर में उसमें 6 से 8 लीटर के आसपास खून होता है। तो ऐसे अगर उसमें ये दिया रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा, अगर ये दिया रहेगा तो दोनों सही हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो एग्जैक्ट दिया रहेगा। त्वचा का रंग निर्धारित होता है मिलोनोसाइट नामक तत्व से। त्वचा का रंग निर्धारित होता है मिलोनोसाइट नामक तत्व से। पोषक पदार्थ। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है? जीन। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है? जीन। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होते हैं एमिनो एसिड में। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होते हैं एमिनो एसिड में। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है विटामिन के। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है विटामिन के। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज या कैटलिस करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। वह वनस्पति खाद्य पदार्थ जिसमें अधिकतम प्रोटीन होती है सोयाबीन। वह वनस्पति खाद्य पदार्थ जिसमें अधिकतम प्रोटीन होती है तो सोयाबीन। ये भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ दाल दी रहेगी तो दाल भी सही हो जाएगा, नहीं तो सोयाबीन। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि दाल होगी कि सोयाबीन होगी। फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन। देखिए फलियों में जो है, ये दाल की बात कर रहे हैं, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। शाकाहारी में शाकाहारी भोजन में विलुप्त मात्रा पाई जाती है सेलुलोज शर्करा की। शाकाहारी में विलुप्त मात्रा पाई जाती है सेलुलोज शर्करा की। दाल अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। अभी ऊपर दिखा है सोयाबीन था, आज प्रोटीन, अभी प्रोटीन हुआ। तो दाल में वैसे सभी दालों में प्रोटीन सबसे अच्छी नहीं होती, तो अरहर की दाल में माना जाता है। अगर कभी दे दिया कि अरहर और तूर या चने की दाल में, तो आप लोग को उसमें भी सही करना पड़ेगा कि अरहर की दाल में ज़्यादा प्रोटीन होती है, इसीलिए महंगी भी आज 200 रुपये के आसपास हो गई है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से बनता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से बनता है ग्लूकोज। एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है विटामिन सी को। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आप लोग कमेंट करेंगे कि विटामिन सी की पूर्ति किन फलों से होती है। आप लोग आराम से कमेंट कीजिएगा। क्या नींबू से होती है, गाजर से होती है, संतरे से होती है कि नहीं होती है? गेहूँ, चावल और शहद स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। गेहूँ, चावल और शहद स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या रतौंधी होता है? आप लोग यस नो में आप आंसर करेंगे। रतौंधी, विटामिन ए।
वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज फ्रुक्टोज CH4OH में परिवर्तित होता है, जाइमेज। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, जाइमेज। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, जाइमेज। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं। वह विटामिन जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है, वह विटामिन जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है, स्कर्बिक एसिड। आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर। आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर। यह भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे ऑप्शन रहेगा इसके अनुसार यही रहेगा। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, वसा। अर्थात सीधा ऐसे देख लेंगे हम लोग इसको, यहाँ वसा भर के। भोजन के वसा वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, विटामिन के। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, विटामिन के। वह विटामिन जिसको आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, वह विटामिन जिसको आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन D2। वह विटामिन जिसको आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन D2। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। सॉरी उसके लिए, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए कल आपका वीडियो नहीं आ पाया था। वह विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विटामिन के। वह विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विटामिन के। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12। खून के जमने में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यकता होती है, विटामिन के की। खून में जमने या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की आवश्यकता होती है, विटामिन के की। अर्थात विटामिन के की आवश्यकता होती है खून के जमने में, खून का थक्का जमाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। साफ साफ इसको ऐसे जान सकते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है, चर्म स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। तो विटामिन से, जैसा कि आप लोग सुने होंगे, आंवला खाने से स्किन पे निखार आता है, तो वही जो खट्टा फल है विटामिन सी उसमें भी खूब पाया जाता है। साइट्रस फलों में साइट्रस में पाया जाता है, तो उससे ब्यूटी के रूप में यूज करते हैं काफ़ी लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। बहुत आसान है लेकिन आप लोग देखते रहिए। और ये देखिए 42वीं BPSC में पूछा गया, BPSC AE के एग्ज़ाम में पूछा गया, BPSC CDPO के एग्ज़ाम में पूछा गया। और ये जो है विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है, ऑप्शन के ऊपर है अंडे का पीला भाग। और जो विटामिन ई है ये बांझपन में जो है, इसे बांझपन का विटामिन भी कहा जाता है, जिसमें बांझपन की मतलब जो जिनमें बांझपन की समस्या होती है तो विटामिन ए का काफ़ी ज़्यादा वो मतलब सेवन करते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गेहूं का तेल। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। दूध में खट्टापन आता है लैक्टिक अम्ल द्वारा। दूध में खट्टापन आता है लैक्टिक अम्ल द्वारा। एक प्रकार की वसा है ट्राइग्लिसराइड। शक्करों में सबसे मीठी है फ्रक्टोज। आनुवांशिकी तथा विकास। चौथा चैप्टर देखते हैं। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? आनुवांशिकी को। BPSC TRE में पूछा गया प्रश्न, ये भी BPSC TRE में, BPSC ASWN में पूछा गया है। आप देखिए BPSC 27वीं BPSC 28वीं BPSC सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA और RNA। डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। फुल फॉर्म भी कभी कभी TRE की परीक्षाओं में पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा।
जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के इसे बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन को सूचना देता है जीन होता है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन को सूचना देता है जीन होता है। जीन को संदेशवाहक भी शायद कहते हैं। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34, ये मार्क्स कौन सा हमें नहीं पता। ए, किसी संताति के पैतृक गुण की पहचान की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। किसी संतति की पैतृक पहचान की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। डीएनए में हेलिक्स की लंबाई ये सब देख लुए हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है क्रोमैग्नन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। मादा चिड़िया में सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करते हैं ZW द्वारा। मादा में चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करते हैं ZW द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न भी आप देखते रहिए कितनी बार पूछे। प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 56, 59 बीपीएससी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण अनुकूलन। आनुवांशिक अभियांत्रिकी संबंधित है प्लाज्मिड। क्रॉसिंग ओवर होता है आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। क्रॉसिंग ओवर होता है आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है डीएनए और आरएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है डीएनए और आरएनए। आनुवांशिकता व विचरण से संबंधित है जेनेटिक्स। आनुवांशिकता व विचरण से संबंधित है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स उससे भी संबंधित है जो, जैसे कि आप लोग लाइगर सुने होंगे, गधे और उसका शेर का जो है निषेचन करवाया गया था, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन संगठन होता है XY। जीव विकास या इवैल्यूएशन को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। जीव विकास या इवैल्यूएशन को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। डीएनए की खोज की थी जोहान फ्रेडरिक मिशर ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया खुराना ने। फिर से देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। बेटा या बेटी के जन्म की संभावना रहती है 1:1 की, मतलब 50%। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। डीएनए को उनमें अंतःकरण बनाया गया था, वे हैं आर्थर बेकन। डीएनए को जिसने अंतःपात्र में बनाया वे थे आर्थर कोर्नबर्ग। डीएनए को जिसने अंतःपात्र में बनाया था वो थे आर्थर कॉर्नबर्ग। आगे देखते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें वो जो संघ होते हैं उन्हीं के बारे में। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए सत्य है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है या विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। इसको 9th क्लास में सातों संघ को पढ़ाया जाता है, 7-8 संघ को पढ़ाया जाता था। आर्निथोलॉजी का अध्ययन होता है पक्षियों के लिए। इसके ऊपर भी देख चुके हैं, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, और दोनों प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3rd में 8-2 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है जीवाणु द्वारा। और जो कृषि में नाइट्रोजन को देखा जाए तो जो उड़द की फसल होती है उसके जो जड़ के पास होता है वहाँ नाइट्रोजन बहुत मात्रा में पाई जाती है, खेतों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जीवाणु की खोज होती है ल्यूवेन हक ने।
प्रोटिस्टा समूह में शामिल है एक कोश की यूकेरियोटिक जीव। भोजन करने वाला अंग होता है स्पोडियम स्यूडोपियम। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है द्विखंडन द्वारा। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है द्विखंडन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कवक, उसी का 30। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर के साथ रहते हैं शैवाल और कवक। रे फंगी है एक्टिनोमाइसोटोस। तथा इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों के साथ खाते रहिए। आगे से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 5 पार्ट पादप जगत। तथा अगर अभी तक वीडियो को देखें तो आपका धन्यवाद। और इस वीडियो पे अगर या इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।